हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट और करंट अफेयर्स लेक्चर। आई होप सबको जो है अपनी जो सीरीज चालू है, हर लोग हर बंदा वो जो सीरीज को फॉलो कर रहा है। जो जो करंट अफेयर्स के लेक्चर हमने इससे पहले भी लिए हैं या फिर जो भी हमने फोकस करके जो करंट अफेयर लेक्चर रिकॉर्ड्स किए हैं, आई होप आप सब लोग, एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, वो सभी लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, रेगुलरली जो लेक्चर को रिवाइज कर रहे हैं। बिकॉज अभी जो एग्जाम्स आने वाली है आपकी, उन एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो सवाल पूछे जा सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए अभी हम क्या कर रहे हैं, ये सवाल जो है अभी हम बना रहे हैं, या फिर जो लेक्चर्स आपके लिए हम लेके आ रहे हैं वो पर्टिकुलरली फोकस्ड है आने वाले एग्जाम्स के ऊपर। चाहे वो आपका एसबीआई पीओ हो, चाहे आपका वो आईबीपीएस क्लर्क हो, या फिर चाहे वो आपका अदर एग्जाम्स क्यों ना हो। all exams has been targeted in this particular current affairs lecture। लेकिन before I start the lecture, सबसे पहली जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थिंग है कि जिसके ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कि इससे पहले भी, मतलब बिफोर दिस लेक्चर, इससे पहले भी अदर लेक्चर जो है हमने स्टार्ट किए हैं, ठीक है। और सबसे पहले क्या करना है आपको, वो लेक्चर्स जो हमने स्टार्ट किए थे उसको रिवाइज करना है। अनलेस अनटिल अगर आप वो लेक्चर को रिवाइज नहीं करते हो तो आपको जो है इस लेक्चर का मतलब व्हाट आई कैन से जो क्रिप्स है वो समझ में नहीं Please, आएगा। करंट अफेयर्स एट द एंड क्या होता है, रिवीजन होता है। रिवीजन इज वेरी वेरी क्रुशियल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेट मी स्टार्ट द सेशन। अब सबसे पहले बिफोर वी बिगिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने एक सवाल आपसे करवाया था, ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को याद है वो सवाल। ठीक है, सवाल ये था कि भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जे शंकर साहब, उन्होंने एक स्टैच्यू को इनॉग्रेट किया है। ही हैज इनॉग्रेटेड वन स्टैच्यू, ठीक है। और वो स्टैच्यू रविंद्रनाथ टैगोर जी का है, ठीक है, जिनको हम गुरुदेव भी बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी, या फिर उनको गुरुदेव भी बोलते हैं। तो आपको मुझे बताना है कि वो जो स्टैच्यू उनका है वो कौन से, आई कैन से, एरिया से हमने किया था, कौन से कंट्री में ये स्टैच्यू इनॉग्रेटेड किया गया है। यस, जो है टेक अ 5 सेकेंड एंड टेल मी द आंसर। 5 सेकेंड ले लो और मुझे आंसर बताओ कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने जो स्टैचू इनॉग्रेट किया है, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब का, गुरुदेव का, वो कौन से देश में किया है। इफ यू आर अवेयर, अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया है तो आपको पता होगा कि दिस स्टैचू इज पर्टिकुलरली लोकेटेड इन अ कंट्री ऑफ वियतनाम। कौन सी कंट्री में लोकेटेड ये स्टैचू, लोकेटेड आपकी कंट्री ऑफ वियतनाम में। अगर आप जाओगे तो वहां पे जो है पर्टिकुलर स्टैचू को हमने बनाया है, या फिर वो पर्टिकुलर स्टैचू वहां पे लोकेटेड है, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या आपको पता है कि भारत के संविधान के निर्माता, ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब का भी एक स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है, जिसको हम स्टैचू, ठीक है, स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है। तो वो स्टैचू कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, कोई बताएगा कौन से देश में जो है वो स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है? हालांकि रिसेंटली में वो इनॉग्रेटेड है। एनी आइडिया? ठीक है, टेक अ 5 सेकेंड एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर, ठीक है। आपको बताना है कि कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे उसके बारे में आपसे जानकारी चाहिए, ठीक है। रिमेंबर दिस हैज बीन पर्टिकुलरली फ्रॉम द यूएसए। कहाँ पे है? पर्टिकुलरली यूएस में आपको मिल जाएगा वो पर्टिकुलर स्टैचू। सिमिलरली आपको ये बताना है कि और एक स्टैचू जो न्यूज में था, दैट इज आई कैन से आपका स्टैचू जो है आपका एमपी में बना था। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, एक स्टैचू है मध्य प्रदेश में बना था, एमपी में, ओमकारेश्वर जो टेम्पल है उसके पास ही उसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, ठीक है, बेसिकली। और वो जो स्टैचू है वो एक इंडियन पर्सनालिटी का है। उनका नाम क्या है? टेल मी, क्या नाम है उनका? अभी हालांकि ओमकारेश्वर टेम्पल के पास ही उनको बनाया गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए उसका नाम क्या है, उन पर्सनैलिटी का नाम क्या है? आदि शंकराचार्य, ठीक है। जो आदि शंकराचार्य जी थे उनका स्टैचू भी इनॉग्रेट किया गया है। ये भी जो है रिसेंटली में ही हुआ है, ठीक है। तो आपको इनके बारे में भी जो है अपडेट होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके साथ साथ लास्ट टाइम मैंने ये भी आपको करवाया था कि जो वर्ल्ड स्टूडेंट डे है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे जो है वो कब मनाया जाता है? व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड स्टूडेंट डे? तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 15th ऑफ अक्टूबर।
कब मनाया जाता है? फिर 15 अक्टूबर को जो है आपका वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। किनके याद में या फिर किनको रिमेम्बर करके? तो रिमेम्बर दिस इज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, एक बर्थ एनिवर्सरी है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है उनकी ये क्या है आपकी बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, नाउ ये जो सारे फैक्ट्स है हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे आपसे। आई होप आप लोगों ने सारे फैक्ट्स याद किए होंगे, पढ़ लिए होंगे, इसलिए जो है अभी आपको इसको आंसर देते समय ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं हो रही होगी। ठीक है, और जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट देम कि आप पहले प्रीवियस वीडियोस देख लो एक बार, एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, एट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। द इंडियन आर्मी हैज ओन अ गोल्ड मेडल। भारतीय जो अपनी आर्मी है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ओके ठीक है, जीता है, कहाँ पे जीता है? तो कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023 हुई थी। अब ये देखो कैम्ब्रियन कंपटीशन, पेट्रोल कंपटीशन क्या होती है? इट इज नथिंग बट वन ऑफ द इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज। ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, एक इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, अब इस जो इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है इसमें ना टोटल मैं आप बता दूं, टोटल 111 कैन से 111 टीम्स हैज बीन पार्टिसिपेटेड। ठीक है, 111 टीम्स जो है वो पार्टिसिपेशन उन्होंने किया था इस पर्टिकुलर इवेंट के दौरान, इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान। यू हैव टू टेल मी कि इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है आपको कौन से देश में होती हुई मिलेगी? कौन सा वो देश है जहां पर ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, या फिर ये पर्टिकुलर जो कंपटीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कहाँ पे हुआ है? ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कंपटीशन हैज बीन हैपेंड इन अ कंट्री ऑफ यूके। कहाँ पे हुआ ये? यूके में जो है पर्टिकुलर ये कंपटीशन आपका हुआ है। यूके में स्पेसिफिकली एक जगह भी है, वो भी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस भी है। ठीक है, वेल्स करके, तो वहां पे जो है पर्टिकुलरली ये इवेंट आपको होता हुआ मिलेगा। ठीक है, इंडियन आर्मी द्वारा है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि भारत, ठीक है, भारत और यूएस मिलके कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं? भारत और यूएस मिलके कौन सा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करते हैं, या फिर आपको कौन से एक्सरसाइज के बारे में पता है जो कि भारत और यूएस के बीच में होता है? वन ऑफ द वेरी फेमस इज अ युद्ध अभ्यास। ये वेरी फेमस वन दैट इज युद्ध अभ्यास। ठीक है, जो यूएस और भारत मिलके करते हैं। सिमिलर भी है जापान। ठीक है, जैसे रशिया भी है, यूके भी है। ठीक है, यूके के साथ कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं? एनी आइडिया यूके के साथ कौन सा होता है? यूके के साथ भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो न्यूज में रहता है ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन वॉरियर। एग्जैक्टली वो तो ग्रेट हिमालयन वॉरियर। ठीक है, वॉरियर्स। ये जो एक्सरसाइज है बिटवीन आपका यूके एंड इंडिया, या फिर इंडिया यूके एंड भारत, ये भी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा न्यूज में होती है, हमेशा न्यूज में रहती है, याद कर लेना। अब उसी के साथ साथ आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे रशिया भी है। ठीक है, रशिया एंड इंडिया का कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज होता है? यू हैव टू टेल मी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंडिया रशिया कौन सा होता है, इंडिया जापान कौन सा होता है? इंडिया जापान में बता दो, चलो इंडिया जापान कौन सा होता है? धर्म गार्डियन। एक एक्सरसाइज होता है उसका नाम क्या है? धर्म गार्डियन। ठीक है, धर्म गार्डियन एक्सरसाइज, ये किसके बीच में होता है? ठीक है, जापान एंड इंडिया के बीच में होता है धर्म गार्डियन एक्सरसाइज। तो मैंने ऑलमोस्ट तीनों के बता दिए। नाउ इट्स योर जॉब रोल, आपको भी मेरे साथ स्टडी करना है, आपको मेरे साथ चीजें ढूंढनी है। यू हैव टू टेल मी इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड रशिया मिलके कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं? ठीक है, ये कमेंट सेक्शन आपको बताना है मुझे। ठीक है, कि इंडिया रशिया मिलके कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। ठीक है, अदर एक्सरसाइज आई हैव मेंशन यू, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपके लिए चीजें क्या है अभी क्लियर है। सेम थिंग जो अभी हमने डिस्कस की थी वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। एक चीज जो है जो विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद करना है कि यहाँ पर जो टीम पार्टिसिपेशन किया था, जो कि इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है तो अलग अलग टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे। मैंने बोला था कि टोटल 111 टीम्स ने पार्टिसिपेशन किया था। भारत की ओर से अगर आप देखोगे तो जो गोरखा राइफल्स है हमारा, ठीक है, गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स है, ठीक है, दे हैव रिप्रेजेंट द इंडियन आर्मी। उन्होंने क्या किया था? इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया था उस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, अगेन अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच क्रुशियल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रुशियल क्वेश्चन। ट्राई टू मार्क, टेक अ 5 सेकंड एंड मार्क योर करेक्ट आंसर। थिंक करो, मार्क द करेक्ट आंसर। टेक अ 5 सेकंड, रीड करो, अच्छे से रीड करो।
which state has bagged the third prize? Which state has bagged the third prize in operationalizing telemanas using the teletechnology for mental health and counseling on National Mental Health Day? ठीक है, द नेशनल मेंटल हेल्थ डे होता है आपको स्पेसिफिकली, ठीक है। तो वहां पे कौन सा वो स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा अच्छी, व्हाट इज, पहली बात तो बताओ, ये जो टेलेमानस है या फिर जो टेले टेक्नोलॉजी, ये पहले क्या है, पहले वो बताओ। देखो बात को समझो मेरी, कि ये जो टेलेमानस के बारे में यहाँ पे हम बातचीत कर रहे हैं, वहां पे स्पेसिफिकली आपको काउंसलिंग मिलेगी, ठीक है। व्हाट आई कैन से, आपको क्या मिलने वाला है उसके लिए, काउंसलिंग मिलने वाला है। जो भी मेंटल हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज होंगे या फिर जहां पर भी लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग क्या करेंगे, दे स्पेसिफिकली दे कैन कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट। उनका पर्टिकुलर ऐप है, हमारा डिजिटल मेंटल हेल्थ नेटवर्क है, ये एक डिजिटल मेंटल हेल्थ नेटवर्क है। वहां पे पीपल कैन कॉन्टैक्ट एंड दे कैन नोटिफाई कि हाँ सर ऐसा ऐसा है। इसका नंबर भी है, आई विल टेल यू नंबर, ठीक है, इफ इन केस समबडी नीडेड, ठीक है, वी यू हैव दिस नंबर, कि आप इसके ऊपर भी कॉल कर सकते हो। फॉरगेट अबाउट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इन जनरल भी मुझे लगता है कि हाँ भाई, कि ये पर्टिकुलर नंबर है, यू कैन कॉल ऑन दिस, ठीक है। या इसको हम बोलते हैं नेशनल मेंटल हेल्थ के समय जो टेलीमानस आपका है, जहां पर आपको मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है, ठीक है। तो इसमें जो है पर्टिकुलरली कंपटीशन होता है कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट होगा जिसने सबसे ज्यादा काउंसलिंग की होगी, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट होगा जिसने बहुत ज्यादा सीरियसली जो टेली टेक्नोलॉजी है, टेली का मतलब है टेलीकम्युनिकेशन, मतलब लोगों को कॉल करना, मैसेजिंग का कॉल करना, स्पेसिफिकली उनसे बात करना, जो भी उनके मेंटल हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज होंगे उनको सुनना, उनसे ट्राई करना कि वो प्रॉब्लम जो क्या है वो उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। एंड दिस इज पर्टिकुलरली गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये किसके द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा ये किया गया है, ये भी याद रखना, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा ये पर्टिकुलरली किया गया है। तो कौन सा स्टेट होगा जिसने सबसे अच्छी तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंटेशन किया होगा, ठीक है, याद करो, ठीक है, थिंक, ठीक है, समझो एंड देन मार्क करो। मोस्ट ऑफ द पीपल आप में से ये सोचते होंगे कि केरला, लगता है कि केरला ने किया होगा, लेकिन लेकिन केरला इज नॉट द करेक्ट आंसर। केरला इज नॉट द करेक्ट आंसर, केरला नहीं है। कौन सा स्टेट है जिसने ये मेंटल हेल्थ के सबसे अच्छे काम किया है? रिमेंबर दिस अवार्ड, दिस पर्टिकुलर प्राइज गोज टू यूपी। कहाँ पे हुआ है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है उनको जो है पर्टिकुलर प्राइज से ये सम्मानित है, ठीक है, कि उन्होंने सबसे अच्छी कामगिरी जो इसके ऊपर करवाई या फिर की है, रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही आपको स्पेसिफिकली मेंशन करके रखा है कि व्हेन इट कम टू टेली टेक्नोलॉजी फॉर मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग, ठीक है, मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग करना है, मेंटल हेल्थ के बारे में उनसे बात करना है, ठीक है। तो उस लिए सॉरी उसके रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश जो है उनको दे सिक्योर द थर्ड प्राइज, ठीक है। और इसमें पर्टिकुलरली ये अवार्ड कौन देता है? तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का अवार्ड दे देती है, ठीक है। एंड यू, जैसे मैंने बोला, यूपी टीम हैज विल स्ट्राइव टू इवन बेटर एंड टॉप स्टेट इन दिस एरिया इन अपकमिंग ईयर, ऐसा उनको लगता है। और स्पेसिफिकली ये जो मेंटल हेल्थ सर्विस आपको 24/7 इस्तेमाल कर सकते हो आप। एंड ये सर्विस का ये है नंबर, इफ एनीबडी नीडेड डू कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। अगर किसी को जरूरत है तो पर्टिकुलरली यू कैन कॉल इट, यू कैन टॉक, ठीक है। आई बिलीव इट कि भारत में अभी जो आने वाली जनरेशन है उनको फिजिकल हेल्थ तो चलो ठीक है, दिस कैन बी डील, ये तो हो सकता है, लेकिन जो मेंटल हेल्थ है ना उसके बारे में ज्यादा जागरूकता फैलाने की जरूरत है। बिकॉज लोगों में बहुत ज्यादा कम अवेयरनेस है व्हेन इट कम टू मेंटल हेल्थ। यू ऑल आर इंक्लूडिंग मी, वी ऑल आर मेंटली डिस्टर्ब पर्संस, लेकिन वो वही चीज है कि हमें पता नहीं है। बस जिसे हमें पता चल जाएगा कि मेंटली इल है तो हम साइकोलॉजी की, साइकोमेट्रिक की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी। जैसे एमबीए एमबीबीएस लोग होते हैं ना, उनकी तरह का जो साइकोमेट्रिक होंगे, ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट होंगे, उनकी जरूरत भी आने वाले समय में लोगों को ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। चलो आई होप आगे बढ़ते, आए भगवान से रिक्वेस्ट है किसी को जरूरत ना पड़े, ठीक है, लेकिन स्टिल अगर पड़ता है तो टेक केयर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए पेश करने जा रहा हूं, मार्क द करेक्ट आंसर। हाँ, ये भी ये जो पर्सनालिटी है जिसके बारे में मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर बात की है, ठीक है, रिसेंटली पास्ट अवे है, रिसेंटली ये गुजर गए हैं। यू हैव टू टेल मी कि ये किस चीज से स्टूडेंट है, ठीक है, किस चीज से स्टूडेंट है, थोड़ा सोचो
एंड देन मार्क द करेक्ट आंसर। थोड़ा सोचो पहले किस चीज से ये एसोसिएटेड है। एंड हाँ, ही हैज रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड। वो बता दो, पद्मश्री अवार्ड भी इनको कब मिला? 2016 में मिला था। रिसीव द पद्मश्री अवार्ड इन 2016, ठीक है। एंड क्यों मिला था इनको? बिकॉज इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। कौन से फील्ड में? लिटरेचर फील्ड में एंड एजुकेशन, बेसिकली लिटरेचर एंड एजुकेशन, ठीक है। जो लिटरेचर है एंड जो एजुकेशन है, वहां पर जो इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम किया था, ठीक है। 2016 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है। लिटरेचर एंड एजुकेशन में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, ठीक है। और ये जो है, अब कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है? लिटरेचर में काम किया तो ठीक है, लेकिन लिटरेचर में कौन सा फील्ड था उनका? रिमेंबर, उन्होंने ज्यादा काम किया है संस्कृत स्कॉलर, ये एज अ संस्कृत स्कॉलर। बहुत बार सवाल आपको पूछा जाता है, ये पर्सनैलिटी कौन से ओरिएंटेड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स ने सही मार्क किया होगा, आई होप सो, ठीक है। यस, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? संस्कृत स्कॉलर इज द योर करेक्ट आंसर, ठीक है। मार्क करके रख लेना, ठीक है। नाउ यस, इनके बारे में मैंने ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, ठीक है। रिसेंटली हैज बीन पास अवे, संस्कृत स्कॉलर थे वो, ठीक है। ही इज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अ गुजरात स्टेट यूनिट ऑफ अ विश्व हिंदू परिषद के वो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हुआ कर, मतलब हुए थे। 2016 में उनको सम्मानित है, ठीक है। दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। यस, इंडिया पुश द डेवलप्ड नेशंस टू बिकम अ कार्बन नेगेटिव बिफोर विच ईयर? सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको जो है एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रखा है, दैट इज अ कार्बन नेगेटिव। देखो, ये जो सवाल होते हैं कुछ नेगेटिव, ये जो कंसेप्ट है कार्बन नेगेटिव की, ठीक है, इसके पहले भी मैंने आपसे डिस्कस कर रखी है, लेकिन उस समय हमने अलग सवाल किया था। अभी जो है हम अलग सवाल कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ ना, एक कंसेप्ट आपको पहले पता हो, पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे वर्ड देखो क्या है, कार्बन नेगेटिव एक वर्ड है, और दूसरा एक वर्ड आता है कार्बन न्यूट्रल, ठीक है। एक है कार्बन नेगेटिव और एक है कार्बन न्यूट्रल। अब दोनों के बारे में समझ लो। कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? ओके, जितना भी कोई देश एक इमिशन कर रहा है, okay, जितना भी क्या कर रहा है, इमिशन कर रहा है, द इमिशन अमाउंट ऑफ इमिशन दे आर डूइंग इज एग्जैक्टली इक्वल एज अमाउंट ऑफ एमिशन दे आर एब्सॉर्बिंग, ठीक है। वो एब्सॉर्ब भी कितना कर रहा है, मतलब शोषण कितना कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में इमिट भी कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, शोषण भी, एब्सॉर्प्शन भी वो लोग कर रहे हैं। इफ बोथ आर सेम, दोनों सेम होता है, तो उसे बोलते हैं हम कार्बन न्यूट्रल, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो यूएस गवर्नमेंट है, टेक एग्जांपल ऑफ यूएस गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट, आई कैन से इवन, इन लोगों ने बोला था, ऑलमोस्ट डेवलप्ड नेशन थे, इन्होंने बोला था 2050 तक हम क्या बन जाएंगे दुनिया में, कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे, ठीक है। मतलब हम जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करेंगे, उतना कार्बन डाइऑक्साइड को हम रीएब्सॉर्ब भी कर ही लेंगे, नो वरीज। लेकिन आपको क्या, आपको पता है कि इसी दौरान चाइना को बोला गया था कि आप भी आपका टारगेट बताओ, तो चाइना ने बोला था कि विल अस अचीव ना 2060, ठीक है। एंड ऑन सेम पाथ जो हमारे भारत के पीएम है, भारतीय पीएम ने क्या बोला था, हम कब तक अचीव कर लेंगे, ठीक है। आपको पता है क्या कब तक बोला था उन्होंने? भारत के पीएम द्वारा, हमारे द्वारा बोला गया था कि हम जो है 2070 तक, ठीक है, 2070 तक हम क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे, ठीक है, 2070 तक। अब देखो सवाल आता है कि फिर कार्बन न्यूट्रल, कि फिर भी कार्बन न्यूट्रल चल रहा था, फिर कार्बन नेगेटिव क्यों आ रहा है? कार्बन नेगेटिव एक एडवांस चीज है। व्हाट इज कार्बन नेगेटिव? कार्बन नेगेटिव में हम बोल रहे हैं कि जो भी इमिशन होगा, ठीक है, इमिशन होगा, वो इमिशन से ज्यादा आपका एब्सॉर्प्शन होना चाहिए। योर एब्सॉर्प्शन अमाउंट शुड बी मोर देन योर इमिशन अमाउंट। मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज कर रहे हो, ठीक है, उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपको रीएब्सॉर्ब करना है, ताकि जो है कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से कम हो, तो उससे हम बोलेंगे कार्बन नेगेटिव। उस चीज को क्या बोलेंगे हम, कार्बन नेगेटिव। तो आई होप सबको जो है अभी समझ में आ रहा है कार्बन नेगेटिव का मतलब क्या है, ठीक है। अब जो है कार्बन नेगेटिव, इसलिए कार्बन नेगेटिव का जो कंसेप्ट है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत चाहता है कि जो भी दुनिया के डेवलप्ड नेशन हैं, जिन्होंने ये बोला था कि हम कार्बन न्यूट्रल बनेंगे 2050 तक, तो लेकिन भारत गवर्नमेंट चाहती है, भारत सरकार चाहती है कि वो लोग क्या करें, वो कार्बन न्यूट्रल उससे पहले ही बन जाए, ठीक है। लेकिन जो उनको टारगेट बोला है कि उनको कार्बन नेगेटिव भी बनना है, ठीक है, लेकिन कार्बन नेगेटिव किस साल से पहले उन्हें बनना है? तो रिमेंबर, दे हैव टू अचीव अ कार्बन नेगेटिव का टारगेट बिफोर द ईयर ऑफ 2050। 2050 से पहले ही उनको क्या बनना है, कार्बन नेगेटिव बनना है, ठीक है।
और ये जो है टारगेट उनको क्या कर दिया है, टारगेट सेट करके दे रखा है, ठीक है। आई ऑब्वियसली जो है आपको चीजें भी क्लियर हो रही है, और चीजों के साथ साथ जो कंसेप्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, दैट कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलर स्लाइड में मैंने उसी चीज के बारे में थोड़ा सा मेंशन करके रखा है कि कार्बन नेगेटिव क्या है, कार्बन किस तरीके से होता है, न्यूट्रल कैसे होते हैं, वही चीज मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। आई होप आप एक बार इससे गो थ्रू कर लोगे। लेकिन यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, ठीक है। इंडिया विच रजिस्टिंग अ कॉल टू कमिट द डेडलाइंस फॉर फेजिंग आउट द इट्स ओन यूज ऑफ कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल, ठीक है, इज सेट टू मेक इट्स प्रपोजल एट COP28 क्लाइमेट समिट इन दुबई, ठीक है। याद रखना इस साल की जो आपकी कॉप है 28 कहाँ होने वाली है, आपकी दुबई में जो है होने वाली है, ठीक है। वहां पर आपके लिए यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इट, ठीक है। यस, यहाँ पर मैंने ये भी बोल के रखा है कि हमारा ना स्पेसिफिकली टारगेट है कि जो भी हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स है, ठीक है, तो उस नॉन फॉसिल फ्यूल से हम क्या करना है, जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, ठीक है, एट वो हम कम करें, कितना कम करेंगे, 45% एज कम्पेयर टू 2005। और जो COP28 है शेड्यूल टू बी डन इन दिस। अब देखो यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं डेवलप कंट्री, तो डेवलप कंट्री में प्राइमरली किन का नाम ले रहे हैं हम, यूएस, यूके, कनाडा, जापान, ठीक है, इनका हम नाम ले रहे हैं, हम बात करें डेवलप कंट्रीज का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके लिए पेश हो रहा है, ट्राई थिंक एंड मार्क, थोड़ा सोचो समझो एंड देन मार्क करो, डायरेक्टली कोई भी मार्क नहीं करेगा, ठीक है। थोड़ा सोचो कि यहाँ पर हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हु हैज बीन प्रेजेंटेड, ठीक है, हु हैज बीन प्रेजेंटेड दिलीप सिंह, Dilip Singh Sounds Award for Political Leadership in recognition of his exemplary commitment to the advancing the interest of Asian American Native, ठीक है, at Hawaii and Pacific Island Committee in Congress। किसके द्वारा ये जो भी भारतीय हैं, ठीक है, उनको उन्होंने जो अचीवमेंट किया है उनका, ठीक है, जो भी भारतीय लोग हैं जिन्होंने वो अचीवमेंट किया है, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि ये कहाँ तक जो है ये अचीवमेंट उनका होगा, ठीक है, वहां पे क्या है, आपको कहाँ तक वो लोग क्या करेंगे, आपको लेके जाएंगे, ठीक है। क्या लगता है आपको कौन सा वो पर्सनैलिटी होगा, इंडियन अमेरिकन होंगे जिन्होंने हेल्पफुल कामगिरी की है, ताकि जो एशियन अमेरिकन है और जो नेटिव है आपके हवाईन के, ठीक है, देखो यहाँ पर जो फुल फॉर्म यहाँ पे मेंशन है आपका, इस चीज का पर्टिकुलर फुल फॉर्म जो है आपको याद करना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। यहाँ पे डबल ए मतलब क्या है, एशियन अमेरिकन, ठीक है, एनएच मतलब क्या आपका नेटिव हवाईन, ठीक है, एंड आपका पीआई मतलब पैसिफिक आइलैंड्स। तो यहाँ पर जो सबको कमेटी जो है, ठीक है, उनके साथ एक पॉलिटिकल लीडरशिप एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए किनके द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है, ठीक है, कौन वो कांग्रेस के पर्सनालिटी है, उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन ऑर्डर टू डेवलप अ रिलेशनशिप विद दिस पर्टिकुलर एरियाज। तो रिमेंबर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, ठीक है, राजा कृष्णमूर्ति। राजा श्री कृष्णमूर्ति है, उनके द्वारा उन्होंने बहुत ही बढ़िया रिप्रेजेंटेशन का काम किया है। यहाँ पर इनके बारे में बता दूं मैं आपको, ठीक है, तो राजा कृष्णमूर्ति साहब है, देयर हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली उनके बारे में बोल रखा है कि राजा श्री कृष्णमूर्ति, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, प्रेजेंट किया था, प्रेजेंटेड विद दिलीप सिंह, दिलीप सिंह साउडी अवार्ड फॉर पॉलिटिकल लीडरशिप इन रिकॉग्निशन ऑफ एग्जेम्पलरी डेवलप कमिटमेंट दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। अब ये जो पॉलिटिकल अवार्ड था उनको जो मिला गया था कृष्णमूर्ति साहब को, वो किसके द्वारा दिया गया था, एशियन अमेरिकन यूनिटी कोलिशन द्वारा दिया गया था, ठीक है। और ये जो जिनके ऊपर ये अवार्ड है, देखिए, ठीक है, साउंड्स, ठीक है, ये जो पर्सनैलिटी है इज द फर्स्ट सिख इंडियन अमेरिकन टू बी इलेक्टेड टू द कांग्रेस, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट होती है, यहाँ पर इंप्रूवमेंट हमें दिखता है। नेक्स्ट, यस, वेरी सिंपल क्वेश्चन लेकिन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सवाल है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, ठीक है, कि डैनियल नोबोआ वो हैज रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, कौन से देश के ये प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, यंगेस्ट जिनको हम बोलते हैं, कौन से देश से बिलोंग करते हैं। अभी न्यूज फिलहाल न्यूज में भी बहुत ज्यादा थे, तो आपको पता भी होगा शायद इनके बारे में, ठीक है, अभी फिलहाल न्यूज में भी ज्यादा रहते हैं, ठीक है।
कौन होंगे इनमें से, कौन से देश से होंगे? ठीक है, रिमेंबर ही इज बिलोंगिंग टू द कंट्री ऑफ इक्वेडोर। कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? कंट्री ऑफ इक्वेडोर से जो है पर्टिकुलरली बिलोंग करते हैं है। ठीक है, आपको और एक सवाल है इसी से रिगार्डिंग सवाल है, अभी रिसेंटली अर्जेंटीना में भी इलेक्शन हुए थे। ठीक है, जो अर्जेंटीना है वहां पर भी इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, और अर्जेंटीना में इलेक्शंस के लिए कौन कौन से कैंडिडेट सबसे इंपॉर्टेंट कैंडिडेट माने जाते हैं और कौन से कैंडिडेट वहां पे नियुक्त हो सकते हैं? ठीक है, या फिर नियुक्त हो गए हैं, एंड नाउ दे बिकम अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कनाडा, अर्जेंटीना। उनका नाम क्या है? ठीक है, उनका नाम क्या है? यू हैव टू टेल मी अर्जेंटीना का। सिमिलरली मैं हैंड देता हूँ आपको, उनका एक सरनेम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, मिलेल समथिंग इस टाइप, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, मिलेल इस टाइप का उनका क्या सरनेम है। ठीक है, तो उनका क्या नाम है? ठीक है, यू हैव टू टेल मी द नेम। तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अर्जेंटीना के हैं। सिमिलरली आपको और एक चीज पता होनी चाहिए, जो ब्रिक्स देश थे, उस ब्रिक्स देश ने बोला था कि हम क्या करेंगे, खुद को एक्सपांड करेंगे। ठीक है, नाउ दे डिसाइडेड टू एक्सपांड इट। 5 देश फाउंडिंग थे, नाउ दे डिसाइडेड टू एक्सपांड, कि हम खुद को एक्सपांड कर लेंगे और बड़ा बनाएंगे, 10 लोगों का ग्रुप बनाएंगे, 11 लोगों का ग्रुप बनाएंगे। लेकिन होता क्या है इसमें से भी, और वन ऑफ द एक्सपांशन में किसका नाम था? अर्जेंटीना इज वन ऑफ द पार्ट। लेकिन इनके जो नए प्रेसिडेंट अभी जो नियुक्त है, तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि अर्जेंटीना विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ ब्रिक्स कंसर्न। अर्जेंटीना जो है ब्रिक्स का भाग हिस्सा नहीं बनेगा, ठीक है, बिकॉज दे डोंट लाइक रशिया एंड चाइना। तो उनको बारे में उनको प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए दे डिसाइडेड कि दे विल नॉट जॉइन दिस ब्रिक्स एक्सपांशन। इसलिए अभी क्या हो रहा है, ब्रिक्स नेशन तो बहुत ज्यादा गुस्सा है, बट हाउएवर इट इज बिलीव दैट, ऐसा बोला जा रहा है कि इट मे पॉसिबल, आई एम नॉट श्योइंग इट्स हैपन गोइंग टू हैपन, इट्स मे पॉसिबल कि पाकिस्तान विल गेट एडेड इन द ब्रिक्स, बिकॉज अगर एक मेंबर कम हो रहा है एक्सपांशन में से, तो एक नया मेंबर ऐड किया जाएगा, एंड चांसेस है कि नया मेंबर क्या होगा, पाकिस्तान विल बी दैट न्यू मेंबर। और अभी इसके डिस्कशन जो है चल रहे हैं। ठीक है, यस, तो आपको होप आपको पता चल रहा है, दिस इज वेरी करंट डेवलपमेंट, आपको इसके बारे में अपडेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यस, मैंने यहाँ पर जो स्पेसिफिकली उनके बारे में बोला है कि डैनियल नोकोबा बिकम इक्वेडोर का यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट आफ्टर विनिंग अ रन ऑफ द इलेक्शंस। ठीक है, नोबोवा सिक्योर अपना 52.29% उनको पूरा वोट्स मिला है। ठीक है, इक्वेडोर का कैपिटल देखो क्या है, फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिमेंबर, कैपिटल ऑफ इक्वेडोर इज अ क्यूटो। ठीक, क्यूटो इज अ कैपिटल है उनका। करेंसी है यूएस डॉलर, विल बी डॉलर करेंसी उनका। प्रेसिडेंट डैनियल, ठीक है, नोबोआ जो अभी इलेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं। Who launches the fourth agriculture roadmap in Bihar? Take a 5 second and mark the correct answer. किसने मार्क किया है, किसने? अभी हालांकि देखो, कुछ दिन पहले बिहार न्यूज में इसलिए भी था बिकॉज बिहार में ना कास्ट सेंसस भी लॉन्च हुआ है, इफ यू आर अवेयर कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस है वो भी अभी अनाउंस हुआ था बिहार में। क्या बता सकते हो आप मुझे, हिंदू कास्ट का कितने प्रतिशत हिंदू कास्ट के लोग वहां पे बोले गए थे कि इतने कास्ट के जो लोग हैं वो आपको यूपी में मिल जाएंगे? ठीक है, कितने कास्ट के लोग होते हैं जो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे? कैन यू टेल मी, आप किसी को पता है उसमें से? तो रिमेम्बर, यस, कितने परसेंट जो है आपके जो लोग हैं वहां पर आपको इंग्लिश में मिलेंगे? ठीक है, हाउ मच परसेंट कास्ट सेंसस जो आता है आपका, वो कितने प्रतिशत का कास्ट सेंसस बिहार में हुआ था? ठीक है, विच हैज रिसेंटली बीन अनाउंस्ड। ठीक है, यस, वहां पे हिंदू कितने परसेंटेज लोग हिंदू का आया था? यू हैव टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। उसी तरीके से अगर आप बिहार में जाओगे तो बिहार में क्या हुआ था ना, बिहार में इट हैज बीन इलेक्टेड फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप जो है सेट हुआ था। ठीक है, फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप कब से कब तक हुआ था? 2023 से लेके 2028 में एक रोड मैप सेटअप हुआ है। एंड यू हैव टू टेल मी किसने ये पर्टिकुलर रोड मैप जो है लॉन्च किया गया है? ठीक है, हु हैज बीन लॉन्च दिस पर्टिकुलर रोड मैप्स? रिमेंबर, एट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रोड मैप लॉन्च किसके द्वारा हुआ है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा जो है पर्टिकुलर ये 5 ईयर प्लान जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ना सवाल आता है कि इस 5 ईयर प्लान का वर्थ नेट कितना होगा? इफ आई विल टेल यू द वर्थ नेट, 5 साल में इट हैज बीन डिसाइडेड कि टोटल खर्चा जो है उसमें 1.62 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। 1.62 लाख करोड़ रुपए जो इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर क्या करे जाएंगे, खर्च किए जाएंगे। ठीक है, यस, एंड जो बिहार की गवर्नमेंट है दे विल स्पेसिफिकली फोकस,
ठीक है, जो बिहार की गवर्नमेंट है वो स्पेसिफिकली क्या करेंगी, फोकस करेंगे कि वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसको डेवलपमेंट का काम करेंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा होगा ना फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप, तो इससे पहले क्या थर्ड आया था, टू आया था। तो रिमेम्बर जो आपकी बिहार गवर्नमेंट है उनके द्वारा 2008 से ही जो ये रोड मैप है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग वो रिलीज किए जाते हैं, और वो जो धीरे धीरे है फिर वो डेवलप होते हैं। ठीक है, 2008 से इन्होंने स्टार्ट किया था टू लॉन्च दिस पर्टिकुलर रोड मैप्स। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है ना, प्रेसिडेंट जो है बिहार के, तो प्रेसिडेंट ने बोला था कि एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट कल्चर ऑफ बिहार एंड इट्स बेस ऑफ बिहार इकोनॉमी, एंड दैट्स वाई अगर बिहार को डेवलपमेंट करना है, बिहार को आगे बढ़ना है, तो बिहार को अपने एग्रीकल्चर के ऊपर काम भी करना होगा, एंड दैट्स वाई दिस प्लान हैज बीन लॉन्च। एंड यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया, इज अ 5 year प्लान विच वर्थ 1.62 लाख करोड़। ठीक है, 1.62 लाख करोड़ इसका क्या है, नेटवर्थ है इस पर्टिकुलर 5 year प्लान का। ठीक है ना, यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करके रखा है बिकॉज अभी ये न्यूज में चलता है। देखो जैसे ना अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर से ऑलरेडी एक सवाल आ चुका है। ठीक है, कौन सा सवाल आया था कि भाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो आपका आई कैन से होयसला टेम्पल है जो अभी ऐड हुआ है, ठीक है, होयसला टेम्पल, तो उसके बारे में पूछा गया था कि होयसला टेम्पल कहाँ से पर्टिकुलर लोकेटेड करते हैं करके, ये पूछा गया था अभी IBPS-PO में। उसके साथ शांति निकेतन भी एडेड है, तो शांति निकेतन के बारे में वो आगे वाले फ्यूचर में पूछ सकते हैं। तो उस तरीके से ना जब भी ये क्या होता है, फिर जब भी कोई प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, किसी टेम्पल को विजिट करते हैं, कहीं जाते हैं, तो वो फिर आ जाता है एग्जाम में। इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर भी ऐड करके रखा है। ठीक है, कि अब जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट थी वो जो है पर्टिकुलरली, ठीक है, महाबोधि टेम्पल में विजिट किया था, उन्होंने महाबोधि टेम्पल में विजिट किया था। तो महाबोधि टेम्पल आपको कहाँ मिलेगा, तो बोध गया। ठीक है, कहाँ मिलेगा आपको, बोध गया बिहार में जो है आपको मिल जाएगा। तो अगर इस टाइप का भी सवाल आता है कि बहुत बच्चों को अवेयरनेस नहीं होता है, तो आपको वो भी बच्चे क्या करेंगे, अब इस टाइप के सवाल को प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज IBPS का जो आपका एग्जाम था वो इन्हीं सब चीजों के लिए जाना जाता है, और वो उस तरीके से सवाल उन्होंने पूछे थे। आगे बढ़ते हैं। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे स्पेसिफिकली ये जो पर्टिकुलर आपका न्यूज है ना, ठीक है, इसमें ना थोड़ा सा हम डिटेल में करते हैं। देखो क्या हुआ था ना इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में, जो अपनी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ठीक है, व्हाट इज अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो बहुत बार क्या होता है, जो ट्रेन होती है ना वो जंगल से गुजर रही होती है, और ठीक है, और उस पर्टिकुलर ट्रेन की जो पटरी होती है, फिर लाइन्स होते हैं, तो लाइन के ऊपर ना एनिमल आके सो जाते हैं बेसिकली। अब उनका उसमें कुछ दोष है नहीं है, बिकॉज दिस इज पर्टिकुलरली हम उनके एरिया में गए ना, ठीक है, तो हम उनके एरिया में, वो तो हमारे एरिया में आए नहीं है, हम उनके एरिया में गए हैं, तो फिर उनको प्रिवेंट करने के लिए, फिर जो एक्सीडेंट होते हैं उनको बचाने के लिए, ठीक है, तो हमने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है लॉन्च की है, स्पेसिफिकली किसके ऊपर बचाने के लिए, जो वाइल्ड एलिफेंट है आपका, उस वाइल्ड एलिफेंट को बचाने के लिए। ठीक है, जो वाइल्ड एलिफेंट होते हैं उनको बचाने के लिए। ठीक है, आप बोलते हैं कौन से गवर्नमेंट द्वारा ये किया गया है। ठीक है, पहला है एक हिंट देता हूँ, और एक हिंट देता हूँ मैंने, यहाँ पर क्या है, किया ना हमने 12 ई सर्विलेंस टावर बिठाए रखे हैं। ठीक है, जो सर्विलेंस है उसमें, ठीक है, सर्विलेंस में कितने टावर होंगे टोटल, आपको इस सर्विलेंस में 12 ई सर्विलेंस टावर होंगे, एंड इट विल कवर ऑलमोस्ट 7.05 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 7.05 किलोमीटर जो एरिया जो क्या होगा कवर किया जाएगा, ताकि जो है द गवर्नमेंट हैज अ टारगेट, उन गवर्नमेंट का टारगेट ही है, दे हैव टू अचीव अ जीरो एलिफेंट डेथ। उनका टारगेट ही है कि दे वांटेड टू अचीव जीरो, ठीक है, जीरो एलिफेंट डेथ टारगेट है उनका। ठीक है, तो कौन से पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग होगा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको हिंट भी देता हूं मैं। अभी जो है पर्टिकुलर ये स्टेट से ना एलिफेंट ही ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, एलिफेंट है वो स्टेट से ज्यादा न्यूज में था, बिकॉज वहां पे पर्टिकुलरली न्यूज इसलिए था एलिफेंट का, बिकॉज उनको ना है आपको ये मिला था व्हाट आई कैन से, आपका ऑस्कर अवार्ड जो है वो पर्टिकुलरली उसी एरिया के एलिफेंट के कारण आया था हमारे देश में, एक पर्टिकुलर ऑस्कर अवार्ड भी आया था। तो यू हैव टू थिंक कि ऑस्कर अवार्ड आया था तो भी कौन से स्टेट से आया था और क्यों वहां पे एलिफेंट न्यूज में था। ठीक है, आई होप आप चीज को पता होगा आपको। दिस हैज बीन, आपको कहाँ से मिलेगा, आपका यू हैव ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। व्हाट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तमिलनाडु का जो गवर्नमेंट है आपका, ठीक है, तो तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर प्रोग्राम क्या किया है, लॉन्च किया है, ताकि जो है जो उनके एलिफेंट्स हैं, ठीक है, तो वहां पे एलिफेंट्स की मौत कम हो जब भी वो जंगल से जो ट्रेन वगैरह होती है जब गुजरती है तो। ठीक है, चलो दैट्स ग्रेट। आप आई होप आप लोग जो है मेरे साथ सारी चीजें लिख रहे हो और आपके भी नोट्स जो है मेरे साथ बन रहे हैं। ठीक है,
यस, जो भी मैंने अभी बोला था सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर होती हुई मिल जाएंगी कि 7.05 किलोमीटर है, ठीक है, इट्टीमडाई, ठीक है, वालिया सेक्शन के यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, दे हैव टारगेट कि वो क्या करेंगे, जीरो एलिफेंट डेथ का टारगेट क्या करेंगे, अचीव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, टोटल 11 एलिफेंट, समझो कितना डेंजर है। टोटल 11 एलिफेंट्स वेर किल्ड इन 6 ट्रेन कोल्यूजन, ठीक है, ऑन 2 रेलवे लाइंस लिंकिंग द कोयम्बटूर एंड पुलकडी फ्रॉम 2008 से लेके 2022। 2008 से लेके 2022 में अगर देखोगे तो 11 एलिफेंट की मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स। तो दैट इज वेरी डेंजरस। और समझो उसमें ना उस एनिमल का कोई दोष नहीं है, वो तो अपनी जगह सही है, हम जो है उसके जगह पे चले गए हैं। एंड दैट्स व्हाई पर्सनली फेल्ट इट वेरी बैड कि भाई हम उसके इलाज में गए हैं और उसी को मार रहे हैं। दैट्स व्हाई सच अ वार्निंग सिस्टम शुड बी एस्टैब्लिश्ड, आई बिलीव इट। ये तो पूरे इंडिया में लोकेटेड होना चाहिए, हर जगह पे जहां से ट्रेन या फिर जो भी गुजरती है, अगर वहां पे कोई नेशनल पार्क है तो वहां पे ये पर्टिकुलर अर्ली वार्निंग सिस्टम बैठनी चाहिए, ताकि जो एनिमल्स है उनका सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। यस, तो एनिमल से रिगार्डिंग ये सवाल है, इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में जो है आपसे कवर करवाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे सवाल क्या है कि कौन सा वो राज्य है भारत का जिसने जिसने क्या किया है, दे हैव लॉन्च अ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। दे हैव लॉन्च अ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, मतलब जो वहां पे टाइगर्स है उनको बचाने के लिए स्पेशल टाइगर फोर्स उन्होंने लॉन्च किया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना, इसके नीड आई विल वांट टू टेल यू सम डाटा। कुछ डाटा पहले समझ लो। तो जो टाइगर सेंसस आया था, वी हैव अ टाइगर सेंसस, कब का टाइगर सेंसस है हमारे पास, 2022 का, वी हैव टाइगर सेंसस ऑफ 2022। तो व्हाट हैपन, तो ये जो पर्टिकुलर स्टेट है वहां पर टोटल अगर आपको देखोगे एज पर दिस पर्टिकुलर सेंसस, तो उस यहाँ पे ओनली टोटल 9 टाइगर ही मिल जाएंगे, ओनली 9 टाइगर्स। आपको उस पर्टिकुलर स्टेट में कितने टाइगर मिल जाएंगे, केवल और केवल 9 टाइगर्स ही मिल जाएंगे पूरे स्टेट में, ठीक है। दैट इज अगेन फर्स्ट शॉकिंग न्यूज है उनके लिए। केवल और केवल कितना टाइगर है उनके पास, ओनली 9 टाइगर्स ही है। एंड दैट्स व्हाई दे वांटेड कि ये पूरा टाइगर्स है जो उनका मतलब प्रजाति है, उनको वो सिक्योर कर पाए, 9 टाइगर्स को संभाल के रखे। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने फिर लॉन्च किया है, रिमेंबर इट हैज बीन लॉन्च बाय द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश द्वारा जो है पर्टिकुलरली ये टास्क फोर्स जो है लॉन्च की गई है। अब यहाँ पर ना आई वांट टू ऐड फ्यू मोर पॉइंट यहाँ पर। अगर आप देखोगे ना, तो दो, अगर टोटल टाइगर पॉपुलेशन, आई कैन से टोटल टाइगर पॉपुलेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो टोटल टाइगर पॉपुलेशन इन आवर कंट्री इज 2967 थी। कब थी, 2018 के मैं अगर बात करूंगा तो। लेकिन इफ यू लुक एट टुडे, अभी अगर देखोगे तो ये कम से कम बढ़ के इतना 3682 ये हुआ है बढ़ के इन 2022। तो देर आर ग्रोथ, ग्रोथ तो डेफिनेटली हुई है। और कितनी ग्रोथ है, टोटल 6% की जो है ग्रोथ नोटिस हुई है। हाउ मच ग्रोथ इट हैज बीन नोटिस, टोटल 6% का ग्रोथ हैज बीन नोटिस। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स आपको कौन से स्टेट में मिलेंगे, कौन सा वो भारत का राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा टाइगर मिलते हैं, एनीबॉडी, एनी गेस, क्या आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। रिमेंबर इट हैज बीन एमपी, मध्य प्रदेश में जो है आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स मिलेंगे। और वो भी कितने मिलेंगे, तो ये 785, 785। रिमेंबर दिस, जो अमाउंट है वो भी याद रख लो, बिकॉज एग्जाम में से पहले भी ये पूछ लिया है कि सबसे एमपी में टाइगर मिलते हैं तो कितने मिलते हैं। रिमेंबर इट हैज बीन 285 मिलते हैं। अगर मैं बात करूं इसके बाद कर्नाटक आता है, ठीक है। कर्नाटक में जो है आपको 563 मिलेंगे कर्नाटक में। देन यू हैव यूके, मतलब उत्तराखंड आता है, उत्तराखंड में मिल जाएंगे। देन यू आते हैं महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कितने मिलते हैं, टोटल 444 मिलता है, ठीक है। तो ये टाइप का इतने सारे जो है एनिमल्स, टाइगर्स आपको जो है भारत में एक साथ ही मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ना यहाँ पर आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर फैक्ट। और ये जो फैक्ट है आपको नोट करके लिखना है, आप यू हैव टू मेक अ नोट। व्हाई हैव टू मेक अ नोट, बिकॉज ना थोड़ा यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं। भारत में ना आपको देखो, यू हैव वन मोर फोर्स दैट इज सेव टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। यू हैव वन वेरी फेमस फोर्स दैट इज सेव टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। सेव टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स आपको मिल जाएगा। तो जो सेव टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है ना, ये आपको मिल जाएगा तेलंगाना में,
कहाँ पे मिल जाएगा? आपके तेलंगाना में मिल जाएगा। सेव टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स आपको कहाँ मिल जाएगा? तेलंगाना में मिल जाएगा। तो यू हैव अ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, वन थिंग इज यू हैव अ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स आपको मिल जाएगा। और ये कहाँ पे मिलेगा स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स? आपको अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा। लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेव, यहाँ पे वर्ड चेंज है। यहाँ पे कौन सा वर्ड है आपका? सेव टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको तेलंगाना में मिलेगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज कर लेते हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली करवाया आपको, कंफ्यूज नहीं करना है। दोनों चीजें क्या है? अलग अलग ही है। ठीक है, चलो आई होप जो भी डिस्कशन हम यहाँ पर हम कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें जो है आप आराम से आपके नोटबुक में लिख रहे हो। ठीक है, बिकॉज नोट्स बनाना इज अल्टीमेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो सारी जानकारी अभी मैंने आपको दी वो सारी जानकारी आपको इस पर्टिकुलर पेज में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बस मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। भारत गवर्नमेंट का एक बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस प्रोग्राम है जो प्रोजेक्ट टाइगर्स, बहुत ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो हमने वी हैव लॉन्च इट ऑन April 1st 1973। तो यहाँ पर हमारा टारगेट ये था कि वी नीड टू कंजर्व अवर टाइगर, नंबर ऑफ टाइगर को क्या करना है? कंजर्व करना है। और हमने इसके लिए ना एक NTCA भी लॉन्च किया था, मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसको भी हमने क्या किया था? बनाया था, ताकि ये पर्टिकुलरली फोकस करें कि जो भी टाइगर्स के प्रॉब्लम्स है उनको क्या करने के लिए? सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका यूके की बात करूं मैं, उत्तराखंड गवर्नमेंट, तो उनका क्या था? स्पेशल टाइगर फोर्स। स्पेशल टाइगर फोर्स किस लिए थी? उत्तराखंड में थी। जैसे मैंने बोला सेव टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, ये किसके लिए था? आपका तेलंगाना के लिए था। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये भी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, आपको इसको भी मार्क करके रखना है। तो भारत में टोटल 55 लेटेस्ट वाला अगर बात करूं मैं, तो लेटेस्ट 55 टाइगर रिजर्व भारत में है। देखिए 55 टाइगर रिजर्व कौन सा है भारत का? ठीक है, वीरांगना, ठीक है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये दिस इज 55th टाइगर रिजर्व। ठीक है, और ये कहाँ पर लोकेटेड मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में जो है पर्टिकुलरली ये जो आपका लाइक टाइगर फोर्स है, टाइगर रिजर्व से, ये आपको आपका MP में मिल जाएगा। ठीक है, चलो आई होप आपको चीजें क्या हो रही है? थोड़ी सी क्लियर हो रही है। आगे बढ़ते हैं। who has been elected as who has been elected as board of International Dairy Federation? जो बोर्ड है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का, वहां पर किसकी नियुक्ति हुई है? ठीक है, वहां पर कौन जो है नियुक्त होके आया है? आपको टेक अ फ्यू सेकेंड एंड मार्क द करेक्ट आंसर। अब देखो क्या है ना, जब भी आपको इस टाइप के कुछ सवाल आते हैं कि कौन नियुक्त होके आया है, क्या नियुक्त होके आया है, तो वहां पर आपको क्या करना है? आपको मैंने बोला है कि यू हैव टू मेक अ चार्ट। आपको पहली बार चार्ट बनाना है, और चार्ट में जो है बेसिकली इस चीज को क्या बनाना है? मेंशन करके रखना है। जैसे व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका, ठीक है, मिनेश शाह। ठीक है, व्हाट इज करेक्ट आंसर? मिनेश शाह इज योर करेक्ट आंसर। लेकिन ना मैं इस चीज को थोड़ा सा अलग एंगल से कवर किया है। आई विल शो यू हाउ आई कवर दिस क्वेश्चन। तो ये तो चलो आपको याद ही करना है कि ये तो रट्टा मारने का काम है आपको, यू हैव टू रिमेम्बर दिस कि मिनेश शाह जो है अभी चेयरमैन एंड MD बने हैं आपके नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के, उसको आपको याद ही करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैंने फैक्ट यहाँ पे लिखा है कि इंडिया इज, रिमेंबर, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। इंडिया कौन है? इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। भारत दुनिया का एक वन ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा दूध उत्पादक देश है। अगर हम देखें हमारे कंट्री के अंदर, देश के अंदर भी देखोगे ना, तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन होता है। अगर आप इंडिया के बारे में बात करो तो दुनिया में तो यस, दुनिया में बात करोगे तो वी आर द वन ऑफ द हाईएस्ट आई कैन से मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है, कंट्री है। लेकिन अगर आप इंडिया के अंदर बात करोगे ना, तो इंडिया के अंदर भी उत्तर प्रदेश जो है हमारा, दैट इज द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट बन गया है उत्तर प्रदेश। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जो है हमारा we have one more federation. Again this federation is very important, that is International Dairy Federation। ठीक है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेंगे? बेल्जियम में मिल जाएंगे। ठीक है, और इसका फाउंडेशन कब है? 1903 में इनका क्या है? उसका फाउंडेशन ईयर है। ठीक है, एंड अगेन दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन करके रखा है। इसका मेरा मेजर पर्पज जो है इसको मेंशन कर रखने का यही है कि ताकि आपको जो वैरायटीज ऑफ एंगल होती है उसको पता चले। ठीक है, जैसे इन क्वेश्चन दे हैव बीन आस्क्ड कि भाई इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन जो है उसका कौन है आपका प्रेसिडेंट, तो यह मार्क द करेक्ट आंसर, आपका चेयरमैन एंड MD कौन है, तो यू मार्क द करेक्ट आंसर। लेकिन शायद आपको ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो दैट यू नीड टू बी रिमेंबर, इसलिए दिस एंगल हैज बीन एडेड फ्रॉम माय साइड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए पेश है।
विच सिटी हैज होस्टेड, हाँ ये पर्टिकुलर इवेंट हुआ था G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट, ये G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट हुई थी 2023 की। यहाँ पर क्या होता है समझो, इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारे पास दुनिया की ऑलमोस्ट सबसे ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इवन आई कैन से कि जो भगवान गौतम बुद्ध थे, ठीक है, उनके दौरान भी हमको रिपब्लिकन सिस्टम का मतलब एग्जाम्पल मिलते हैं। वहाँ उस समय भी रिपब्लिकन सिस्टम हुआ करती थी, उस समय भी लोग जो डिबेट करते थे, डिस्कशन करते थे। इवन हमारा जो G20 का अभी आई कैन से G20 का जो मंडप है उसको अभिनव मंडपम जो हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो भारत मंडपम जिसको हम भारत मंडपम बोलते हैं, ये भारत मंडपम किससे इंस्पायर हुआ है, तो भारत मंडपम इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अनुभव मंडपम। तो अनुभव मंडपम भी क्या था, ये पर्टिकुलर भगवान बसवेश्वर महाराज जी थे, उनके द्वारा ही बनाया गया था। और वहां पे क्या होता था, अनुभव मंडपम में लोग आते थे और डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे, ठीक है। तो सिमिलरली द यहाँ पर ना इसलिए हम बोलते हैं कि पार्लियामेंट में, अपनी डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके दुनिया भर के सारे पार्लियामेंट के जो स्पीकर्स थे, ठीक है, जो इस पार्लियामेंट को चलाते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, तो उस पार्लियामेंट्री स्पीकर की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है। उन सभी स्पीकर को उसमें क्या किया था, हमने ऐड करके रखा था। तो ये आपको बताना है कि वो स्पीकर की मीटिंग कहाँ पे पर्टिकुलरली हुई थी, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी। तो रिमेंबर दिस हैज बीन ऑर्गेनाइज इन अ सिटी ऑफ न्यू दिल्ली। कहाँ पे ऐड हुई थी, सिटी ऑफ न्यू दिल्ली में जो है पर्टिकुलर मीटिंग हुई थी। आपको ऑप्शन नंबर ए, आपको सारे लोगों को ऑप्शन दिख रहा है, कहाँ पे हुई थी, ये सिटी ऑफ न्यू दिल्ली में हुई थी। स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे उसके बारे में मेंशन भी कर रखा है, ठीक है, जैसे 9th, ठीक है, 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है, एंड स्पेसिफिकली जैसे 2 days का समिट हुआ था, ठीक है। और इसका थीम अगर पूछ लेंगे कि भाई चलो समिट का थीम क्या था फिर, ठीक है, अगर आप बिल्कुल थीम, थीम इज दैट, थीम क्या है देखो, थीम ऑफ समिट वाज द पार्लियामेंट्स फॉर वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ठीक है, पार्लियामेंट्स फॉर वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, उसके लिए पार्लियामेंट हमने बना के रखा है, ठीक है। चलो ग्रेट, अगर आपको चीजें क्लियर हो रही है तो आई होप आपको जो है अच्छे से अपडेशन हो रहा है, आपके मतलब चीज आपको क्लियर हो रही है। विच कंट्री हैज इनॉग्रेटेड 82 किलोमीटर, रिमेंबर यहाँ पे क्या लिखा है, 82 किलोमीटर पद्मा ब्रिज, पद्मा ब्रिज रेल लिंक प्रोजेक्ट। देखो आप यहाँ पे रिवर का नाम क्या बोला है उन्होंने, पद्मा इज डेफिनेटली रिवर का नेम, तो यहाँ पे रिवर का नाम ले रखा है उन्होंने पद्मा, ठीक है। तो इफ दे आर टॉकिंग अबाउट पद्मा, तो पद्मा इनमें से कौन सा होगा, कौन सी नदी यहाँ से गुजरती होगी। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा भी अगर अपडेट है रिगार्डिंग ज्योग्राफी, तो कौन सी नदी को पद्मा नाम से बोलते हैं, ठीक है। रिमेंबर जो गंगा है, जो ब्रह्मपुत्र है, वो जब इकट्ठा जाती है तो वहां पे दे हैव, जब इकट्ठा जाती है तो वहां पे दे बिकम द पद्मास। तो स्पेसिफिकली कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये पर्टिकुलरली रिमेंबर आपका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश, ओके। बांग्लादेश इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका पद्मा विले पद्मा ब्रिज रेल लिंक प्रोजेक्ट है, वो आपको कहाँ पे मिल जाएगा, बांग्लादेश में पर्टिकुलरली आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। यस यार, यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी दे रखा है, ठीक है। इफ यू लुक एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट, मतलब उसको बनाने का जो कॉस्ट आएगा, तो कॉस्ट जो है वो अप्रोक्स मैंने यहाँ पे टका में दिया है, दिस इज इन टर्म ऑफ टका, ठीक है। टका में इस पर्टिकुलर कॉस्ट को मैंने एक्सप्लेन करके रखा है। उसमें से बहुत सारा पैसा जो है आपका चाइना से आने वाला है। वाई, बिकॉज ऑफ चाइना से आने वाला है, बिकॉज जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उससे जो है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट भी क्या है, इन्फ्लुएंस है, ठीक है। अब देखो, तो बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनके द्वारा भी इसमें बहुत ज्यादा इन्वेंशन हुए और यहाँ बहुत ज्यादा पैसे दे रखे हैं, ठीक है उन्होंने। आई रिमेंबर इसकी लेंथ बड़ी इंप्रेसिव है, ये पोर्टल ब्रिज का लेंथ कितने, देखो 82 किलोमीटर का लेंथ होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च अ स्पेसक्राफ्ट। देखो ये तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये अभी बहुत ज्यादा रिसेंट में हुआ था कि एक ना साइकी करके आई कैन से एक एस्ट्रॉयड आया था, ठीक है, उसका नाम भी साइकी था, ठीक है। अब एस्ट्रॉयड क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज एस्ट्रॉयड, तो जो स्पेस है, स्पेस में ना क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ ऐसे सन, जैसे यहाँ पे सन है, और सन की अपनी क्या है, सोलर सिस्टम है। तो सोलर सिस्टम में ना यू हैव अ मास, मास है आपका वीनस है, अर्थ है, ठीक है, और पहला आपका इफ मर्क्यूरी, ठीक है, पहला मर्क्यूरी है, देन वीनस है, देन अर्थ है, देन मार्स है, उसके बाद जुपिटर है। तो जुपिटर एंड मार्स के बीच में ना यहाँ पर इस पर्टिकुलर बेल्ट को बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट।
इस बेल्ट को क्या बोलते हैं लोग, एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं हम लोग। मतलब यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे पत्थर है, कुछ चीजें जो अभी घूम रही है आसमान, उसका कुछ ओरिजिन नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो ये जो चीजें घूम रही है मार्स एंड जुपिटर के बीच में, तो कभी कभी ये चीज घूमते घूमते ऐसे अर्थ के पास आ जाती है। तो उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट था साइकी, साइकी एस्ट्रॉयड ऐसे बोलते थे। वहां पे बहुत सारे उसमें अलग अलग टाइप के मिनरल्स थे साइकी में, तो वो आ गया था। तो इसलिए साइकी को स्टडी करने के लिए, ठीक है, जो कि यूनिक मेटल रिच एस्ट्रॉयड है, इसमें ऐसे बोलते थे उसमें करोड़ों सोना है, ठीक है, आपको इतने सोर्सेस मिल जाएंगे मिनरल के कि आपको फिर आज के ऊपर जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने सोर्सेस मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर साइकी एस्ट्रॉयड में। तो वो साइकी एस्ट्रॉयड को स्टडी करना का जो मिशन था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया होगा? इतने बड़े पावरफुल मिशन है तो या फिर इतने डीप लेवल के मिशन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया होगा? नासा। या इसके पीछे कौन है? नासा ही इसके पीछे है। नासा द्वारा ही इस पर्टिकुलर मिशन को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था, ताकि जो है स्टडी कर पाए। ठीक है, यस। तो यस, इसके बारे में मैंने जानकारी आपको यहाँ पर पर्टिकुलरली दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। यस, कुलशेखरपट्टनम, कुलशेखरपट्टनम, इसको पढ़ने में आपको तकलीफ आ जाता है, नो इट। कुलशेखरपट्टनम इज एसोसिएटेड विद इसरो। सेकेंड, ठीक है, सेकेंड स्पेस पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नाम से क्या लगता है कि कौन से स्टेट में ये लोकेटेड होगा? कुलशेखरपट्टनम। अब देखो बात को समझो मेरा, कैसा होता है, जो रॉकेट होते हैं, ठीक है, रॉकेट को ले जाने के लिए, मतलब सैटेलाइट को ले जाने के लिए वी हैव रॉकेट्स, ठीक है, रॉकेट्स होते हैं अपने, ठीक है, इस तरीके से यू हैव रॉकेट्स जो सैटेलाइट को लेके जाते हैं। सैटेलाइट तो यहाँ पर होता है आपका, बाकी ये नीचे वाला जो होता है उसे आप बोलते हैं लॉन्चिंग व्हीकल। इसे क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं, ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल बोलते हैं, मतलब जो सैटेलाइट को ऊपर लेके जाता है। तो उसमें से एक पहला कौन सा होता है? लाइक वेरी फेमस, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। दूसरा होता है आपका जैसे जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। एंड एक नया टाइप बना है आपका SSLV, मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। छोटे सैटेलाइट होते हैं उनको ले जाने के लिए पर्टिकुलर बनाया जाता है। तो इफ यू लुक एट कुलशेखरपट्टनम, कुलशेखरपट्टनम का मैं बात करूं, ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, ताकि जो SSLV है, जो छोटे आपके सैटेलाइट है लॉन्चिंग व्हीकल्स है, उनको स्पेस में अच्छे से ले जा सके। तो ये पर्टिकुलरली कहाँ पे बनाया गया होगा? रिमेंबर इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन अ स्टेट ऑफ तमिलनाडु। कहाँ पे बनाया गया है ये? तमिलनाडु में जो स्पेसिफिकली बनाया गया है, ठीक है, यस। तो इसको आपको पता होना चाहिए, वी हैव इसरो, ठीक है, इसरो के द्वारा है कुलशेखरपट्टनम में बनाया गया तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में। और किसके लिए डेडिकेटेड है? इसमें बोला दैट इज डेडिकेटेड टू स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि जो डेवलप करेंगे आपके प्राइवेट सेक्टर, इसके लिए पर्टिकुलर डेडिकेटेड रहेगा, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर अपकमिंग ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू स्विस टेक्नोलॉजीज कंपनी IQ एयर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी? सबसे गंदा पोल्यूटेड सिटी कौन सा है अकॉर्डिंग टू द स्विस टेक्नोलॉजिकल मेथड्स है? ठीक है, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा पोल्यूशन हमको मिलेगा। बीजिंग, मुंबई, कराची, इस्लामाबाद। ठीक है, बीजिंग, मुंबई, कराची एंड इस्लामाबाद। रिमेंबर द टॉप स्पॉट आई कैन से, मतलब टॉप लेवल का जो सबसे ज्यादा सिटी है, तो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है, ठीक है, टॉप स्पॉट पे, तो यहाँ पर टॉप स्पॉट पे आपको मिल जाएगा बीजिंग। रैंक 1 किसने हासिल किया? यहाँ पे बीजिंग ने जो आपका रैंक हासिल किया है, ठीक है। लेकिन आई बिलीव इट कि उसका रैंक 1 है, तो इसी इंडेक्स में अगर रैंक सेकंड देखोगे तो रैंक सेकंड में आपको क्या मिलेगा? मुंबई। दिस इज लिटरली वेरी शॉकिंग फॉर अस, बिकॉज मुंबई भी अभी बहुत ज्यादा पोल्यूशन की ओर बढ़ रहा है, अग्रेसर हो रहा है। आपने रिसेंट रिपोर्ट भी पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि मुंबई भी आपके वन ऑफ द वेरी पोल्यूटेड सिटी है। लेकिन सबसे ज्यादा पोल्यूटेड की बात करूं मैं, तो सबसे हाईएस्ट पोल्यूटेड कौन है आपका? बीजिंग जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोल्यूटेड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ yes, this is again important. Which initiative has been launched by Punjab government to make a state completely drugs free? तो आप सबको पता होगा कि पंजाब में ना ड्रग्स के बहुत ज्यादा इशू चलते हैं, ठीक है। ड्रग्स वन ऑफ द एडिक्टेड स्टेट है हमारा, जहाँ पर ड्रग्स के इशू सबसे ज्यादा होते हैं। तो इस ड्रग्स फ्री बनने के लिए, ड्रग्स फ्री बनने के लिए कौन सा जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया है पंजाब गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर। रिमेंबर दैट इज द इनिशिएटिव लॉन्च, उसका नाम है आपका होप इनिशिएटिव। बड़ी करेक्ट आंसर आपका होप इनिशिएटिव इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। होप इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया है पंजाब गवर्नमेंट द्वारा, ताकि जो है वो ड्रग्स फ्री स्टेट क्या हुए, ड्रग्स फ्री स्टेट जो है वो बन
सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विच प्लेयर हैज मेड अ रिकॉर्ड, कौन सा वो प्लेयर है जिसने अभी रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, ऑफ फास्टेस्ट सेंचुरी इन ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री। ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट आई कैन से सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड अभी किसके नाम के ऊपर है? व्हाट डू यू थिंक? रोहित शर्मा, मैक्सवेल, ठीक है, मार्कस मैन एंड आजम। अभी इनका नाम भी बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था। इफ यू लुक एट इंडिया, बहुत सारे लोग थे जो इनसे इंस्पायर फील कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, किसके द्वारा ये किया गया है? तो रिमेंबर दिस हैज बीन डन बाय द मैक्सवेल। किसने सबसे ज्यादा फास्टेस्ट की है? मैक्सवेल द्वारा जो है सबसे फास्टेस्ट आई कैन से ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी उनके द्वारा बनाई गई है। और अगर आप देखोगे ना किस तरीके से उन्होंने बनाई है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है, ठीक है, उनका मैच था अगेंस्ट द नीदरलैंड। ठीक है, सो इन जस्ट 40 बॉल्स, 40 बॉल में उन्होंने उनका सेंचुरी कंप्लीट किया था। इस 40 उनके सेंचुरी में उन्होंने 8 सिक्स ही लगाए थे। नंबर ऑफ सिक्सेस इज 8 एंड नंबर ऑफ फोर्स इज 9, 9 4 एंड 8 सिक्सेस। मतलब अगर आप देखोगे तो 48 रन तो यही से बन गए और यहाँ से उनको 36 रन बन गए, तो टोटल ऑलमोस्ट, ठीक है, मोर देन स्कोर इनका यही पे बन गया था। ठीक है, एंड मैक्सवेल ब्रोक द रिकॉर्ड। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स थे, ठीक है, एडन मार्क्रम, उनका रिकॉर्ड था कि ओडीआई में, वर्ल्ड कप में बोल रहा हूं मैं, ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने 49 बॉल पे बनाए थे। लेकिन अगर आप वो ओडीआई वर्ल्ड कप देखोगे तो अभी जो फास्टेस्ट सेंचुरी बोल रहा हूं मैं, फास्टेस्ट सेंचुरी अभी किसके द्वारा बनाई गई है? मैक्सवेल वाला बनाई गई है। जो भी क्रिकेट लवर होंगे, आई होप उनको ये पता होगा, उनको अपडेटेड होंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। ठीक है, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री बॉडीज विल होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इवेंट। समझो, ये वर्ल्ड दुनिया का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट है। किसके बारे में? भारत टेक्स 2024 के बारे में। तो कौन से सिटी में जो है पर्टिकुलरली ये होने वाला है? फ्रॉम 26 फरवरी टू 29 फरवरी 2024 में होने वाला है। टेक्सटाइल का ऑलमोस्ट दुनिया का सबसे बड़ा आई कैन से इवेंट होगा ये, टेक्सटाइल से इंडस्ट्री का। ठीक है, और यहाँ पर ना हम पर्टिकुलरली जो हमारा विजन है 5F विजन गवर्नमेंट का, मतलब आई कैन से पीएम ने हमें एक विजन दिया है 5F विजन व्हेन कम टू टेक्सटाइल सेक्टर। तो किसी को पता है कि ये विजन क्या है 5F वाला? तो रिमेंबर व्हाट इज दिस विजन? विजन इज फार्म टू फाइबर। हमें फार्म से कहाँ पे लेके जाना है? फाइबर करना है। फाइबर को कहाँ लेके जाना है? हमें फैक्ट्री में लेके जाना है। फैक्ट्री में क्या बनानी है? वहां पे कपड़े बनाने हैं, उसको क्या बोलेंगे? फैशन करना है। और फिर ये जो फैशन होगा इसको क्या करना है? हमें फॉरेन में एक्सपोर्ट करना है, फॉरेन में इसको दे देना है। तो इसी के लिए 5F विजन, ये क्या आपका एक 5F विजन है जो भारत टेक्स 2024 द्वारा क्या लॉन्च है। और ये कहाँ पर हम फोकस करेंगे? तो रिमेंबर दिस हैज बीन फोकस इन न्यू दिल्ली, जो अपना कैपिटल है, वहां पे पर्टिकुलर इस विजन को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। और ये जो पर्टिकुलर भारत टेक्स 2024 है, कहाँ पे होने वाला है? आपका न्यू दिल्ली में होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा? न्यू ओडिशा के जो है नए गवर्नर को, न्यू गवर्नर कौन बने हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा। ठीक है, अगेन अभी रिसेंटली हुए हैं, तो अभी गवर्नर ना, वैसे भी गवर्नर बहुत सारे न्यूज में है। ठीक है, अलग अलग इसके, ठीक है, तो स्टेट के। तो आपको यू हैव टू रिमेंबर कि रघुवीर दास के, रघुवर दास, रघुवर दास इज अ न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा। ठीक है, ठीक है, न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा कौन है आपके? रघुवीर दास विल न्यू गवर्नर ऑफ, आपको मिलेगा उनके है। और ये कौन थे पता है? रघुवीर दास, आपको पता होगा कि ये फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, फॉर्मर सीएम ऑफ झारखंड के। झारखंड एक समय में ये झारखंड के कौन थे? फॉर्मर सीएम थे, ठीक है, झारखंड के। ठीक है, रघुवर दास। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, हु हैज बीन मेड अ न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम? जो इंडियन क्रिकेट टीम है फीमेल, ठीक है, उनके न्यू हेड कोच कौन है? हु इज द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के न्यू हेड कोच कौन है? यहाँ पे आई विल गिव द ऑप्शन टू यू, यहाँ पे मैंने ऑप्शन भी दिया। अगेन ना एक बात समझो मेरा, इस साल ना क्रिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देयर हाई चांस कि आपको जो है यहाँ से भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेम व्हाट इज करेक्ट आंसर? अमूल मुजुमदार। ठीक है, इफ यू लुक एट अमूल मुजुमदार, अमूल मुजुमदार साहब जो है नाउ ही बिकम्स द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। ठीक है, यस, आपको है, आई जस्ट होप कि आपको जो सवाल क्लियर हो रहे हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन देखो, जो अमूल मुजुमदार थे, ठीक है, ही हैज बीन नेम एज अ हेड कोच और बीसीसीआई द्वारा। ठीक है, और प्रीवियसली वर्क एज अ राजस्थान रॉयल्स के लिए उन्होंने काम किया है, बैटिंग कोच ऑफ राजस्थान रॉयल्स। आई होप राजस्थान रॉयल्स सबको पता है, आईपीएल में खेलते हैं लोग।
ठीक है। अब ना एक मुझे बताओ, जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है ना, वो T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है, किस किस कंट्री में जो है T20 वर्ल्ड कप होने वाला है अगले साल 2024 में। ठीक है। एक तो मैं बता देता हूँ, एक आपका वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज में होने वाला है, प्लस और एक कंट्री है जहां पर होने वाला है। ये कंट्री कौन सा है, यू हैव टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना है कि वेस्ट इंडीज में तो होने ही वाला है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वेस्ट इंडीज के साथ साथ और कौन सा देश है जहां पर ये पर्टिकुलर इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यस, मोस्ट ऑफ पीपल्स आर करेक्ट। ये पर्टिकुलर कहाँ पे होने वाला है, आपका यूएस में जो है पर्टिकुलर इवेंट होने वाला है। ठीक है। चलो, आई होप हमने, देखो हमें टोटल जो अपनी सीरीज है, अब इस टोटल सीरीज में जो है हमने स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 500 की इर्द गिर्द सवाल हमने कर रखे हैं। तो आई बिलीव इट, 500 सवाल भी अच्छे से कर लेते हो ना रेगुलर बेस के ऊपर। ठीक है, 500 सवाल किए हमने, तो अगर आप रेगुलर बेस के ऊपर इसको बार बार रिपीटेडली देखोगे, रिपीटेडली करोगे, तो जो है आपको अच्छे से इन डिटेल में जो आपके करंट अफेयर से प्रिपेयर हो जाएंगे, और जो आने वाले आपके मेंस है उसमें आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी मत करो, लेकिन जो 500 सवाल जो आपसे करवाए गए हैं उसको रिपीटेडली रिवाइजन लगाओ, उसको रिपीटेडली रिवाइज कराओ, तब भी जो है आपके अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी, अच्छी चीजें बनेंगी। ठीक है, अप्रोक्स बोल रहा हूँ, अप्रोक्स 500 सवाल हमने करवाए है, और आने वाले समय में हम और भी करंट अफेयर्स करेंगे, कर सवाल करेंगे, ताकि आपका अच्छे से प्रिपरेशन तैयार हो जाए। ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर टाइम, थैंक यू।